हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इमोशनल स्टोरी पढ़ेंगे, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये जो स्टोरी है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इस स्टोरी में बताया है किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर दादी को पढ़ना सिखाया। आई टॉट, टीच का पास्ट टेंस है, टॉट वर्ब सेकंड फॉर्म में है, किस तरीके से मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। वोकेबलरी बहुत अच्छी है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 25 न्यू वर्ड्स आप सीख सकते हो। इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स के मीनिंग भी समझोगे और लास्ट में रिवाइज करेंगे। ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज अ हार्ट वार्मिंग शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सुधा मूर्ति। हार्ट वार्मिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो दिल को छू जाए, इमोशनली टच कर जाए। ठीक है, दिल को छूने वाली एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। It is a touching story that narrates how a little girl decided to teach her illiterate illiterate grandmother to read. So ये जो स्टोरी है, टचिंग स्टोरी मीन्स भावुक, और टचिंग जो है ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब होता है इवोकिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, जो कि सहानुभूतिपूर्ण हो या कोई इमोशंस हमें जगाए। एक टचिंग स्टोरी है जो कि बताती है कैसे एक छोटी सी लड़की ने डिसाइड फैसला किया पढ़ाने का अपनी इलिटरेट मीन्स जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अशिक्षित ग्रैंडमदर दादी को पढ़ना सिखाया। इलिटरेट इसका ऑपोजिट वर्ड है लिटरेट। लिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा साक्षर होता है उसको बोलते हैं लिटरेट, और इलिटरेट हो गया निरक्षर जो अशिक्षित है। The narrative is set in North Karnataka village. नैरेटिव जो है ये एक एडजेक्टिव है जो कि नरेशन नाउन होता है उससे बना हुआ है। जो नैरेटिव है, जो भी डायलॉग्स हैं और जो बैकग्राउंड है स्टोरी का, वो सेट है नॉर्थ कर्नाटका विलेज का, एंड सेंटर्स ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द 12-year-old narrator एंड हर डिवोटेड ग्रैंडमदर कृष्टक्का। सो ये जो पूरी कहानी है, सो ये है सेंटर्स मतलब घूमती है, रिवॉल्व करती है, क्लोज रिलेशनशिप गहरा रिश्ता। 12 साल की नैरेटर जो कि नरेट कर रही है स्टोरी, उनके इर्द गिर्द घूमती है और उनकी डिवोटेड मीन्स समर्पित या वेरी लविंग लॉयल ग्रैंडमदर जिनका नाम था कृष्टक्का, इन दोनों के बीच की क्लोज रिलेशनशिप गहरा रिश्ता इसके आसपास ही घूमती रहती है। लिविंग इन एन era of inadequate transportation, रहते हुए एक ऐसे दौर में, ऐसे युग में, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है ये। इनएडिक्वेट जो कि पर्याप्त ना हो, एडिक्वेट होता है पर्याप्त, उसका ऑपोजिट हो गया इनएडिक्वेट अपर्याप्त, जो कि इनफ ना हो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था उस टाइम, बस कार और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नहीं था। द टाउन ईगरली अवेटेड द वीकली बस दैट कैरिड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो जो ये छोटा सा गांव था या टाउन, छोटा सा नगर था, बड़ी उत्सुकता से वो अवेटेड मीन्स वेट करता था, इंतजार करता था वीकली बस, एक बस जो कि हर हफ्ते आती थी। तो वीकली का क्या हो गया, हफ्ते में जो एक बार आती थी बस, जो कि लेकर आती थी, कैरी का पास्ट टेंस है कैरिड, जो कि लेकर आती थी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, पत्रिकाएं लेकर आती थी। सुधा रेड त्रिवेणीज नॉवल काशी यात्रे, अ पॉपुलर पीस ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, टू हर ग्रैंडमदर। अब क्योंकि जो नैरेटर है वो लेखिका ही है सुधा मूर्ति, रेड वो पढ़ा करती थी, ये ऑथर का नाम है त्रिवेणी। उनकी एक नॉवल थी जो कि उपन्यास बोलते हैं नॉवल को, उसका नाम था उपन्यास का काशी यात्रे, जो कि पॉपुलर थी कन्नड़ लिटरेचर की, एक प्रसिद्ध नॉवल थी। वो अपनी ग्रैंडमदर दादी के लिए वो पढ़ के उनको सुनाती थी। कौन सुनाती थी? सुधा सुनाती थी अपनी दादी को। और सुधा 12 साल की है, 12 year old, जब ये कहानी सुना रही है। कृष्टिका बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। तो अब जो उसकी दादी थी वो बहुत गहराई से इसमें रुचि दिखाने लगी, अपना इंटरेस्ट दिखाने लग गई स्टोरी में, एंड कनेक्टेड विद द प्रोटैगनिस्ट्स।
तो यहाँ आपके लिए प्रोनाउंसिएशन लिखी है प्रोटैगनिस्ट। इसका मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर निभाता है, जो मेन हीरो होता है या हीरोइन होती है किसी नॉवल की या मूवी की, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। सो उन्होंने एक तो काफी गहरा इंटरेस्ट, रुचि दिखाने लग गए स्टोरी में, और एक तरीके का रिश्ता बन गया उनका प्रोटैगनिस्ट डिजायर, जो उसका मेन पात्र था इस नॉवल का, उसके जो मेन कैरेक्टर थे, उनकी जो इच्छा थी, डिजायर थी फॉर इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन। इंडिपेंडेंस हो गया कि अपने पाँव पर खड़े होना, एक तो वो हो गया, और एजुकेशन, साक्षर बनने की जो इच्छा थी मेन कैरेक्टर की उस नॉवल के, इसके साथ वो कनेक्ट होने लग गई। मतलब उनका एक तरीके से रिश्ता बन गया, क्योंकि उनके अंदर भी यही इच्छा थी, एक तो अपने पाँव पर खड़ा होने की, एटलीस्ट पढ़ना लिखना सीखकर स्वतंत्र बनने की, ये उनकी इच्छा थी, इसलिए दोनों में कनेक्शन सा बैठ गया। वन डे आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ वेडिंग, सो एक दिन वापस आते हुए एक शादी से, सुधा फाउंड हर ग्रैंडमदर क्राइंग। सुधा ने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर, दादी जो है, वो रो रही है। कृष्टक्का expressed her regret for not being able to go to school due to obligations and societal standards। तो अब वो जब पूछा सुधा ने क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया अपना पछतावा या अफसोस। रिग्रेट क्या होता है? पछतावा। नॉट बीइंग एबल टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि ड्यू टू ऑब्लिगेशंस, जो उनमें जिम्मेदारियां थी, कर्तव्य था उनका परिवार के लिए, एक तो उसकी जिम्मेदारियां रही होंगी, और जो समाज के भी कुछ नियम कानून थे, उनकी वजह से जब वो स्कूल नहीं जा सकी अपने टाइम में, जब वो छोटी थी, तो इसके ऊपर उनको पछतावा हो रहा था, इसलिए वो रो रही थी। कृष्टक्का expressed her regret for not being able to go to school due to obligations and societal standards. Moved by her grandmother's strong determination to learn, अब moved by means प्रभावित होकर, अफेक्ट होकर, अपनी दादी माँ की जो ये प्रबल इच्छा थी, उनकी दृढ़ संकल्प था सीखने का, सुधा रिजॉल्व्ड टू टीच हर द कन्नड़ अल्फाबेट। सुधा ने एक प्रतिज्ञा करी, तो रिजॉल्व है, ये पास्ट टेंस में है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने डिसाइड किया, फैसला किया, या एक समस्या का समाधान निकाला, रिजॉल्व किया, टू टीच हर, कि वो उसको पढ़ाएगी, उनको पढ़ाएगी, द कन्नड़ अल्फाबेट, कन्नड़ के जो भी लिपि है वो सब पढ़ाएगी। बिगिनिंग अ जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, शुरू करते हुए एक यात्रा स्वतंत्रता की ओर, कि उनको पढ़ना लिखना सिखाएगी तो अपने पाँव पर वो खड़ी हो जाएंगी, वो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। कृष्टिका became a dedicated and attentive student। अब जब सुधा मूर्ति ने सिखाना शुरू किया अपनी दादी को, तो कृष्टिका भी बन गई, डेडिकेटेड मीन्स पूरी तरीके से समर्पित, कमिटेड टू अ टास्क और पर्पस, पूरी तरीके से समर्पित बन गई, और अटेंटिव स्टूडेंट, जो बहुत ध्यान देने वाले स्टूडेंट, छात्र होते हैं, तो छात्र की तरह बिहेव कर रही थी, कि डेडिकेटेड और अटेंटिव, उनको पढ़ना लिखना सीखना है, रीड करना सीखना है। हर ग्रैंडमदर्स कमिटमेंट एंड लव फॉर लर्निंग मोटिवेटेड सुधा। अब जो उनकी दादी का कमिटमेंट, प्रतिबद्धता थी, लॉयल्टी थी, डेडिकेशन था, और लव प्यार था लर्निंग सीखने के लिए, इसने प्रेरित किया सुधा को भी, हु रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, जिससे कि सुधा ने भी रिकॉग्नाइज, उसके ध्यान में आया कि जो पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में क्या ताकत होती है और उसमें परिवर्तन लाने की क्या क्षमता होती है, ये उनको तब पता चला। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने पहचाना इस चीज को कि कितनी ताकत होती है एजुकेशन में। इवेंचुअली, आखिरकार, कृष्टक्कास एफर्ट्स पेड ऑफ। पेड ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि कोई रिजल्ट देना, पॉजिटिव रिजल्ट देना या सफलता हासिल करना। तो कृष्टक्का के जो भी प्रयास थे वो सफल हुए, एज शी स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवल ऑन हर ओन, क्योंकि उन्होंने शुरू कर दी नॉवल खुद से पढ़ना। अब उनको पूरी तरीके से पढ़ना आ चुका था, जो कि सुधा मूर्ति ने भी उनको सिखा लिया था। टू सुधा सरप्राइज, कृष्टक्का टच्ड हर फीट। सुधा को हैरानी हुई, क्योंकि उनकी दादी कृष्टक्का ने उनके पांव छुए, टच्ड हर फीट, अ जेस्चर, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे
जेस्चर, ठीक है, जेस्चर होता है भाव, इसको आप बोल सकते हो कि ये वाला भाव। और समथिंग दैट यू डू दैट शोज अदर पीपल व्हाट यू थिंक और फील, जो आपकी फीलिंग दूसरों को दिखाता है। तो ये जो भाव था यूजुअली रिजर्व फॉर एल्डर्स, जो कि आमतौर पर संभाल के रखा जाता था सिर्फ बड़ों के लिए, बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए। किसी के पांव छूना, वो भी अपने छोटे के। वैसे पांव छूने का जो भाव है वो रिजर्व्ड किया जाता है, रखा जाता है सिर्फ एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए। एंड प्राउडली अनाउंस्ड हर न्यू फाउंड फ्रीडम। तो कृष्णका ने क्या किया, अपने गुरु के पांव छुए एंड प्राउडली, गर्व के साथ अनाउंस किया, घोषणा करी, न्यू फाउंड फ्रीडम की, उनको जो नई स्वतंत्रता मिली थी। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू सुधा एज हर टीचर, ये एक्सप्रेस करते हुए, जताते हुए, ग्रेटिट्यूड होता है थैंकफुलनेस, और अपना कृतज्ञता व्यक्त करना किसी के लिए, थैंकफुलनेस, सुधा के लिए एज हर टीचर, एक टीचर के रूप में, क्योंकि दादी ने अपनी पोती को एक टीचर के रूप में ये वाली एक तरीके से श्रद्धांजलि दी उनके पांव छूकर, क्योंकि उनकी लाइफ में सुधा ने इतना बड़ा बदलाव लेकर आया था, उनको एक नई फ्रीडम मिली और जिससे वो बहुत ही खुश हुई और गर्व उन्होंने महसूस किया। सो ये जो स्टोरी है, इससे मॉरल मिलता है, दिस स्टोरी ब्यूटिफुली इलस्ट्रेट्स द ग्रैंड मदर्स ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशन से बना है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदलाव, और ट्रांसफॉर्मेशनल ये एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब है परिवर्तन लाए, जो जर्नी, यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो परिवर्तन लेकर आए, बदलाव लेकर आए। गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस थ्रू लिटरेसी, साक्षरता के द्वारा कितना आत्मविश्वास आता है और कितने हम लोग इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। तो यही ये कहानी बताती है। अगर आप किसी को एजुकेट करते हो, दैट मीन्स आप उसको एम्पावर करते हो। यहाँ पे सुधा ने अपनी दादी को एम्पावर किया, और एक व्यक्ति अगर एम्पावर होता है, वो आसपास की कितनी ही जिंदगियों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द एंड्योरिंग पावर ऑफ लव एंड द वैल्यू ऑफ नॉलेज। तो ये जो स्टोरी है, ये ध्यान देती है या ध्यान आकर्षित करती है सब लोगों का, एंड्योरिंग पावर, जो देर तक रहे, ऐसी पावर प्यार की, जो कि दादी का पोती के लिए था, और दादी का पढ़ने के लिए था, या पोती का अपनी दादी के लिए था, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ नॉलेज, और जो नॉलेज में कितनी ताकत होती है, महत्व होता है। प्रूविंग दैट, ये साबित करते हुए, प्रूव करते हुए, दैट एज इज नो बैरियर टू लर्निंग, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बैरियर होता है कोई चीज जो रुकावट हो, रुकावट या बाधा हो किसी चीज के लिए पहुंचने में, कोई रुकावट की तरह काम करता हो। बैरियर की एज, जो उम्र है, वो सीखने के रास्ते में नहीं आ सकती। देर इज नो बैरियर टू लर्निंग, उम्र, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। सुधा नॉट ओनली इम्प्रूव्स हर ग्रैंड मदर्स लाइफ बट ऑल्सो इंस्पायर्स एवरीवन हु वैल्यूज एजुकेशन। तो सुधा ने नॉट ओनली इम्प्रूव्स, न केवल वो इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है अपनी दादी की जिंदगी, बट इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है उन सभी लोगों को जो वैल्यू करते हैं एजुकेशन को, शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा का बहुत मूल्य होता है, और जैसे कि पहले भी बताया, वो आपको एक एम्पावर्ड सिटीजन बनाती है, और आप बहुत लोगों की लाइफ पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हो। इसी लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ये लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं क्लास के। तो आइए अब डिटेल में वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। हार्ट वार्मिंग एडजेक्टिव है, दिल को छू लेने वाली। टचिंग, ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हमारी स्टोरी में आया था। इवोकिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी और अप्रिसिएशन, भावुक या सहानुभूति से भरा हुआ। इलिटरेट एडजेक्टिव है, जो कि साक्षर न हो। क्लोज रिलेशनशिप, एक गहरा रिश्ता। डिवोटेड एडजेक्टिव है, वेरी लॉयल, समर्पित। इनएडिक्वेट, पर्याप्त न हो, सफिशिएंट न हो, इनफ न हो। वीकली बस, जो वीक में एक बार आती है बस, और वो क्या लेकर आती थी, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इंटरेस्टेड, जिनको की रुचि हो किसी चीज में, डिजायर होता है, इच्छा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। रिग्रेट, पछतावा, फीलिंग ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग डन और नॉट डन, या कुछ करने से पछतावा या कुछ ना किया हो पास्ट में, उसका पछतावा, वो होता है रिग्रेट। ऑब्लिगेशंस, हमारी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कर्तव्य या जिम्मेदारियां। डिटर्मिनेशन,
फर्मनेस ऑफ पर्पस या रिजॉल्व, निश्चय या संकल्प करना, पक्का इरादा करना। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। डेडिकेटेड होता है समर्पित, कमिटेड टू अ टास्क। कमिटमेंट होता है डेडिकेशन। अब प्रॉमिस और फर्म डेडिकेशन, प्रतिबद्धता। ट्रांसफॉर्मेटिव, जो कि बदलाव लेकर आए, एडजेक्टिव है ये, परिवर्तनकारी। पेड ऑफ फ्रेजल वर्ब है कि सफल होना, टू ईल्ड रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट या सक्सेस। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस को बोलते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल। कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, बिलीविंग इन वंस एबिलिटीज। आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है और आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हैं, सो पसंद आई है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स लिखकर बताइए कैसी लगी स्टोरी। सी यू नेक्स्ट टाइम।